हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और भी सारी चीज़ें जो स्मोकिंग्स में आती हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे काम करती हैं, उनकी बॉडी में कैसे साइड इफ़ेक्ट पहुंचाती हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि सिगरेट जो होता है, एक नॉर्मल इंसान जो कभी नहीं पिया रहता, 2-3 बार पीने के बाद उससे कैसे एडिक्ट हो जाता है, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पीछे का विज्ञान जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक नॉर्मल इंसान जो कभी सिगरेट नहीं पिया रहता है, वो 1-2 बार ट्राई करता है, फिर वो एडिक्ट हो जाता है। ऐसा क्या होता है उसके साथ कि उसे एडिक्शन हो जाती है, उसकी लत लग जाती है सिगरेट पीने की। देखो, जब एक्चुअली होता ये है कि जब आदमी सिगरेट पीता है तो ये हमारे फेफड़े तक जाता है। फेफड़े तक जाने के बाद से हमारे फेफड़े काम होता है कि हमारी ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाना और ऑक्सीजन वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकालना। पर एक्चुअली होता ये है कि जब हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट का धुआं हमारे फेफड़े में जाता है और फेफड़े में जाने के बाद से ये इसमें निकोटीन पाया जाता है, ये हमारे ब्लड के माध्यम से ब्लड में घुल के फिर हमारे दिमाग तक जाता है। फिर दिमाग में जाने के बाद से ये एक डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ करता है और जो हमारे नर्वस सिस्टम में होता है। हमारे डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ होने के बाद, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है, हमें सारी चीज़ें अच्छी अच्छी फील होती हैं। हमें लगता है कि कोई स्ट्रेस नहीं है, सब चीज़ें सही हैं, टेंशन फ्री हो जाता है आदमी। 2-3 घंटे के लिए ही ये डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ होता है, तो हमें लगता है सारी चीज़ें सही हैं, सब हमारे हिसाब से चल रही हैं। फिर आदमी 2-3 घंटे बाद फिर वही डोपामाइन हार्मोन मतलब खोजने लगता है, फिर मुझे वही वाला आनंद चाहिए। फिर वो 2 घंटे बाद फिर एक सिगरेट पीता है। फिर यही करते करते उस हार्मोन की लत लग जाती है और उसे बार बार वही मज़ा चाहिए होता है, तो इसलिए आदमी एडिक्ट हो जाता है और वो चाह के भी नहीं छोड़ पाता है। ये होता है लत होने की कहानी। अब हम बात करेंगे कि ये हमें एक्चुअली में नुकसान पहुंचाता कैसे। देखो, फेफड़े का काम होता है, अभी मैंने बताया कि ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकाल देता है। ये एक्चुअली फेफड़े का काम है। तो अगर हम धुआं उसमें डालेंगे तो वो धुआं के साथ भी यही करेगा, क्योंकि धुएं में, सिगरेट के धुएं में 2 तरह की विषैली गैस पाई जाती है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा होता है नाइट्रोजन। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड्स होती हैं उसमें लगभग 100 गुना पावर होती है ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने की, आपस में अवशोषण करने की। उसको बहुत तेज़ी है, ऑक्सीजन को अवशोषण कर लेता है। तो जब हम धुआं लेते हैं अंदर फेफड़े तक जाता है तो ये हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को सोख लेता है। ऑक्सीजन को लेने के बाद से फिर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। फिर तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होने लगते हैं और भी सारी चीज़ें हैं। और धीरे धीरे अनेकों तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये है मतलब जल्दी रिजल्ट, मतलब जल्दी ही बीमारियां दिखने वाली हैं। अभी तो मेन बीमारी की बात है कि कैंसर। देखो, कैंसर कैसे होता है एक्चुअली, जब आप पीते हो सिगरेट तो आपकी जो वेसल्स होती हैं, नसें, उसमें ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड घूम रहा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड घूम रहा होता है, तो वो आपकी नसें को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। आपको आपके लंग्स हैं, वो जितने वायु गुपिकाएँ होती है जिनका काम होता है जो एक्सचेंज करना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, वो वहाँ उनकी जो खींच के धुएं की वजह से वो ख़राब हो जाती है, उनका फंक्शन सही से नहीं हो पाता। फेफड़े का कैंसर हो सकता है, हार्ट का भी कैंसर हो सकता है, किडनी कैंसर हो सकता है, लंग्स कैंसर और भी तरह तरह के कई पार्ट्स में कैंसर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिगरेट पीने से माउथ कैंसर ही हो, आपके जीभ का कैंसर हो सकता है, ये ग्रंथि होती है थायराइड, यहाँ भी कैंसर हो सकता है। बहुत तरह की कैंसर के कई प्रकार होते हैं। हर साल लगभग 100 कैंसर के पेशेंट में लगभग 70% जो केस आते हैं वो होते हैं कैंसर सिगरेट की वजह से होने वाले। और सबसे ज़्यादा डेथ रेट होती है ये सिगरेट वाले कैंसर से ही होती है। फिर हमें क्या होता है कि जब आप सिगरेट का डेली बेसिस पे सेवन करते हो तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट दिखने लगते हैं लॉन्ग टर्म में, आप इसे छोड़ नहीं पाते हो। देखो, सिगरेट के बारे में मैंने सारी बता दी कि ये हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कैसे करता है, हमें नुकसान कैसे पहुंचाता है, इसके बारे में डिटेल में मैंने बता दी। इसके पीछे का विज्ञान ही बताने की कोशिश की। तो आप कोशिश करो कि सिगरेट का कंजम्पशन कम से कम करो, मतलब ना करो तो बेहतर है। अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो अचानक से छोड़ना, किसी कहने पे ना छोड़ना और धीरे धीरे सोचो कि धीरे धीरे छोड़ूंगा, कि पॉसिबल नहीं। क्योंकि मैंने बताया कि इसका एडिक्शन का कारण होता है वो हैप्पी हार्मोन जो होता है डोपामाइन, उसका वजह से आप छोड़ नहीं पाते हो। तो अगर अचानक से छोड़ोगे तो 1-2 दिन दिक्कत होगी, फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा। बस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।